पूरा नेचुरली नेचुरल। और इधर बहुत बड़ी बिल्डिंग। उसको मालूम नहीं था ना इसका आदमी, ये आदमी कैसा है क्या, उसको मालूम नहीं था। अभी उसको पूरा उसको मालूम चला। तो गाइस अक्षय को मैंने दिखाया था आपको पिछले वाले व्लॉग में। तो मेरी सैंडल पूरी कीचड़ से गिर गई भाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखो भाई पूरे मतलब ठंडी के दिन चल रहे हैं और उसमें भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। रात भर की इतनी तेज़ बारिश हुई है गाइस, सारा कुछ गीला हो चुका है और कश्मीर जैसी फीलिंग आ रही है। धूप तो थोड़ी सी भी नहीं है आज, बस पानी ही पानी। अब तो पानी बंद है, अच्छा हुआ आज बंद है, नहीं तो जाते समय में तो पूरा गीला हो चुका होता भाई। और मैं साथ में रेनकोट भी नहीं लाया और छाता भी था तो मैं घर पर लेके गया था दिवाली के समय, क्योंकि मैंने सोचा बारिश के दिन खत्म हो गए, अब ठंडी के दिन चालू होंगे। तो ये तो उल्टा हो गया भाई, ठंड के दिनों में बारिश शुरू हो गई भाई, क्या ही कहना। फिलहाल के लिए चलते हैं ऑफिस में जल्दी से जल्दी। 1 किलोमीटर मुझे पैदल चलते जाना है, फिर 1 किलोमीटर के बाद मुझे मिलेगी बस। आपको उड़ान पुल दिख रहा है, ब्रिज दिख रहा है, वहाँ तक मुझे पैदल चलते जाना है। उसके भी थोड़ा आगे जाना है, नीचे से ही जाना है, ऊपर नहीं चढ़ना है मुझे। आप देख सकते हो गाइस इतनी ज़्यादा बारिश, मतलब अब तो सूख चुका है पूरा। ऐसा मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस मुझे। और उस मौसम में ऐसी जैसी इलेक्ट्रिक बस में घूमना भाई बहुत ही लाजवाब चीज़ हो जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मैं पहुंच चुका हूँ ब्रिज तक और आज ज़्यादा धूप नहीं है या फिर पोल्यूशन नहीं है, धूल मिट्टी नहीं है, इसलिए मैंने कैप नहीं पहनी भाई आज, नहीं तो फिर कैप मुझे पहननी ही पड़ेगी। पर लेकिन आज का मौसम बहुत ही प्यारा लगा मुझे। पहुँच गए हम ब्रिज तक। बस में बैठ चुका हूँ भाई, तो कोई नहीं है बस में। तो मेरी सैंडल पूरी कीचड़ से गिर गई भाई, आगे से पूरी भर गई। तो गाइस इस साइड भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है भाई, जहाँ से मैंने ब्लॉग शुरू किया था उस साइड से इस साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है। ये देखो भाई, Many hours later. तो गाइस पहुंच चुके हैं भाई। और आज भी देखो भाई फ्रेम में कितना बारिश ना अच्छा स्काई आ रहा है, पूरा मतलब ब्लू कलर में दिख रहा है सब। ये देखो भाई इस फ्रेम को मतलब एक कल के दिन भी याद कर रहा था वो फ्रेम, देखो कितनी अच्छी लग रही है। बैकग्राउंड में मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई पर्दा डाल दिया है भाई ब्लू कलर का, बहुत ही अच्छा फेयर हो रहा है देखकर। ये देखो पूरा नेचुरली नेचुरल। और इधर बहुत बड़ी बिल्डिंग, देखो भाई फ्रेम, मजा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है गाइस, काला दिख रहा हूँ मैं पर इतना काला हूँ नहीं। देखना आप। तो मुझे लेनी है हेड एंड शोल्डर शैम्पू लेना है, मुझे हर दिन भूल जाता था मैं। गाइस देखो आज मतलब रोशनी आ चुकी है, मुखड़ा
तो गाइस ईयरफोन मैंने आज वैसे के वैसे ही रहने दिया थे और मैंने अच्छे से लगा लिए थे क्योंकि आज कथा सुन रहा था मैं। बहुत दिन हो गए थे कथा सुनी नहीं थी और अच्छा भी लग रहा था और बहुत ही मजा आया कथा सुन के। पूरा मतलब आरती होने तक सुनी मैंने। देखो गाइस फिर से काला हो चुका हूँ मैं, सो सॉरी फॉर डैट। कल के दिन मैंने कपड़े धोने के लिए डाले थे तो मैंने सुखाने के लिए भी डाल दिए थे, तो अब सूख गए होंगे। दिखाता हूँ मैं अपने एक पैंट और एक शर्ट। ये शर्ट डाला था और जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख चुका है और ये पैंट डाली थी भाई, बहुत ही अच्छे धुलते हैं भाई। गाइस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वॉशिंग मशीन में हम बिना हाथ लगाए इतने अच्छे से कपड़े कैसे धुलते हैं भाई। मतलब हाथ से हम रगड़ रगड़ के धोते हैं तब जाकर कोई दाग निकलता है, लेकिन वॉशिंग मशीन में भी अच्छे से निकल जाते हैं। सिर्फ राइट डायरेक्शन में घूमता है और लेफ्ट डायरेक्शन में घूमता है, ऐसा घूमते घूमते भाई सारा कपड़े धो जाते हैं। मुझे स्टडी करनी होगी कैसे धुलते हैं भाई बढ़िया तरीके से, इतने बिना हाथ लगाए कैसे निकलते हैं अच्छे से। कपड़ों को डालेंगे हम बैग में और फिर उसके बाद टिफिन धोएंगे और जाएंगे फिर ऊपर। मैं बॉटल भी भरनी भाई। ये देखो भाई आँख देखो कितनी लाल हो चुकी है। आपको लाल नहीं दिख रही? अब देखो भाई, अब दिख रही होगी लाल। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ घर पर। मतलब मैं 10 दिनों से सोच रहा था भाई कि मुझे भूल ही जाता था, हर दिन भूल जाता था शैम्पू लेना साथ में। और आज तो शैम्पू ले लिया पर लेकिन एक चीज और भूल गया क्योंकि मुझे आज ही लेनी थी। वो था मेरी दवाई लेनी थी क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है भाई और सिर ठंड जैसा लग रहा है थोड़ा। तो आज ही के दिन लग रहा था और सुबह में बारिश भी हुई थी भाई। ये मौसम वेदर बहुत ही खतरनाक चीज है। वेदर पूरा बदल चुका है गाइस। इधर का मतलब ऑलमोस्ट सभी की तरफ ऐसा ही है। सब कुछ सारी तरफ बारिश ही बारिश हो रखी है और ऐसी सिंपल वाली बारिश नहीं भाई, बल्कि बारिश के दिन भी नहीं है, फिर भी तगड़ी वाली बारिश हो रही है इधर सुबह शाम को भी कई बार। तो इस वजह से मुझे हो रखी थी बहुत ज्यादा सर्दी, छींकें भी आ रही थी भाई। तो मैंने ठान लिया था कि आज मुझे दवाई लेनी है पर लेकिन मैं भूल गया आज। फिर खाना खाने के बाद देखते हैं, अक्षय के साथ चला जाऊंगा मैं दवाइयाँ लेने के लिए। फिलहाल के लिए करता हूँ चेंज, फ्रेश। सो गाइस हो चुका हूँ मैं फ्रेश। अब करते हैं श्री को कॉल और श्री से बातें करते हैं। यही मैं तकिया के लिए यूज करता हूँ क्योंकि तकिया अभी लेना बाकी है। मैं छुट्टी वाले दिन ले लूंगा तकिया डिमार्ट से, पर लेकिन तब तक के लिए ऐसा जुगाड़ चल रहा है भाई। ले लेता हूँ मैं। चादर है भाई नरम है, मम्मी जी ने भिजवाई थी इस दिवाली पे। बहुत कुछ सामान भिजवाया था, उसमें ये भी चीज भिजवाई थी, तो यही मैं लेता हूँ और यही इस पर सोता हूँ। वाले दिन अच्छे से तकिया ले लेंगे ताकि वो बहुत सारे कामों के लिए यूज होगी, लेटने के लिए सब तरह के लिए यूज होगी। उसकी जरूरत भी ज्यादा है, तक के लिए करते हैं ऐसा। तो गाइस अक्षय कहीं पर बाहर गया हुआ है, अगर वो होता तो मैं मेडिकल में साथ चले जाते ऐसा सोच रहा था, पर लेकिन वो है नहीं और कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है, शायद कहीं पर बिजी होगा। सो मैं खाना खाऊंगा और खाना खाने के बाद मेडिकल में जाना ही होगा भाई, क्योंकि कम सर्दी है, उसमें ही इलाज कर लेना अच्छा होगा। नहीं तो फिर बड़ा होने के बाद भाई 5 और 6 दिन लग जाते हैं आराम से। मेट वो अभी तक आया नहीं है, सो उसका बिस्तर ऐसा ही पड़ा है। वो आ जाता है पर लेकिन आज कहीं पर बिजी होगा इसलिए रुक गया है, देर लग रही है। छोड़ के चला गया मतलब अब नहीं होगा। उसको मालूम नहीं था ना इसका आदमी, ये आदमी कैसा है क्या उसको मालूम नहीं था। अभी उसको मालूम चला यार नहीं चलेगा, इसके लिए चलेगा तो इसका पीछे आदमी बहुत है। काम कर रहा था, उसका होटल ले जाके भी मारा 2 बार परसों। जिस दिन लगा था उस दिन का चोट। अरे भाई डंडा मारा ना, ये चोट लगा थोड़ा कमजोर हो गया ना, बहुत बड़ी चोट है। इतना आदमी उधर 6-7 आदमी को ऐसा मार दिया था तो पूरा दांत मेरा हाथ में आ गया था। उसका दांत है ये दिख गया। तो गाइस अक्षय को मैंने दिखाया था आपको पिछले वाले ब्लॉग में, तो अब ये दिवाली के बाद आ गया है और उसकी तबीयत भी बहुत है और अच्छा हो भी गया है। अच्छा हो गया, इसकी तबीयत अच्छी हो गई। बहुत ही ज्यादा बीमार था भाई, चला भी नहीं जा रहा था ऐसे ही जा रहे थे हम कंधे पर हाथ रख के फिर से काले हो गए। तो अब हम जा रहे हैं मेडिकल पर। 10 बजे में हम हाईवे पे आ चुके हैं। बहुत दिनों के बाद हाईवे पे आए भाई 10 बजे रात को। तो सारा मतलब उजाला ही उजाला दिख रहा है सामने से गाड़ियों का। देखो इस रोड पर शाम को भी ऐसा हुआ नहीं कि भीड़ थोड़ी कम हो गई होगी। जितनी भीड़ दिन में मैं जाता हूँ 9 साढ़े 9 बजे में निकल जाता हूँ, इसी रास्ते से जाना पड़ता है। उस वक्त जितनी भीड़ होती है उतनी ही भीड़ अभी भी मौजूद है। मुझे लगा भाई कम होगी थोड़ी। सो गाइस ले लिया है दवाइयाँ। चलो अब हमें हमारे कुक मिले थे, उन्हें जाना था भाई पिंपरी।
करते हैं गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पिछले वाले व्लॉग में वही पूरे काले दिख रहे हैं हम आगे जाके बनाते हैं, पूरे काले दिख रहे हैं भाई अक्षय के स्पेक्स चमक रहे हैं सिर्फ।